ग्रीन हाउस गैस के बारे में बताना कौन सी है, वाटर वेपन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन आपकी, या फिर ऑल ऑफ दी, यानी ये सभी। बत्ती से आंसर आपका क्या होगा? जी आकाश त्यागी, थैंक यू जी। देखिए जो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, सही आंसर इसमें आपका हो जाएगा फोर्थ। भाई आपकी तीनों की तीनों क्या है, ये ग्रीन हाउस गैस है, और सबसे ज्यादा पूछी जाती है अभी कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो इस कार्बन डाइऑक्साइड को तो विशेषकर याद कर लेना, लेकिन वाटर वेपर और आपकी मीथेन ये भी आपकी ग्रीन हाउस गैस है। कभी कभी खाली एक का भी पूछ लेता है इनमें से, ठीक है। तो ये चारों की चारों आपकी इंपोर्टेंट है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। और देखो ये आपको एक ट्रिक बताओ सीटेट के अंदर में, ये आपको ट्रिक बता रहा हूं, इसको जब अप्लाई करना जब आपको किसी क्वेश्चन का आंसर ना मिले। जब भी आपको दिख जाए ना ये सभी, ठीक है, ऑप्शन है आपको दिखता है ये सभी, उस आप आंसर को आप लगा देना, ज्यादातर चांस होते हैं वो आंसर आपका सही होने की। ये ट्रिक जब काम करना जब आपको क्वेश्चन बिल्कुल भी समझ में ना आए, जब आपको तुक्का मारना हो, ठीक है। तो तुक्का भी तब मारिए जब आपको कुछ समझ में ना आए। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, डैश के अलावा बच्चे के विकास को आकार देने वाले वातावरणीय कारकों, यानी जो आपके एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, उसमें निम्नलिखित सभी शामिल है। क्या शामिल है किसके अलावा? शिक्षा की गुणवत्ता, सेकंड पौष्टिकता की गुणवत्ता, थर्ड शारीरिक गठन यानी फिजिक, या फिर संस्कृति यानी कल्चर। बताइए से आंसर आपका क्या हो जाएगा? जी देखिए जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसका सही आंसर हो जाएगा आपका थर्ड, शारीरिक गठन। देखो यहां पर बात हो रही है वातावरणीय कारक, यानी जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, उसमें आपका क्या हो जाएगा? शिक्षक की गुणवत्ता हो जाएगी। भाई क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं होगी तो बच्चे का कुछ भी विकास नहीं हो पाएगा। क्वालिटी ऑफ न्यूट्रिशन चाहिए, पौष्टिकता की गुणवत्ता, तभी तो इसके लिए मिड डे मील की योजना शुरू की गई है कि बच्चे को अच्छा और पौष्टिक खाना मिल सके, तो मिड डे मील की योजना शुरू की गई है। और संस्कृति अपने कल्चर का तो वैसे भी फर्क पड़ता है, ठीक है, ये तो आपका महत्वपूर्ण आपका एनवायरमेंटल फैक्टर्स होता है। लेकिन शारीरिक गठन नहीं होता आपका, यह आपका आनुवांशिकता से संबंधित हो जाएगा। तो आंसर आपका थर्ड सही होगा, क्योंकि इसमें पूछा है किसके अलावा, तो सिर्फ इसके अलावा, ठीक है। आंसर आपका थर्ड सही हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें आपका कि कांच के जार तथा बोतलों को उनमें अचार भरने से पूर्व सूर्य की धूप में अच्छी तरह सुखाया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? उनके तापमान में वृद्धि करने के लिए, ठीक है, यानी उनको टेम्परेचर जो होता है उसको इंक्रीज करने के लिए, सेकंड उनमें से धूल को हटाने के लिए, थर्ड नमी को पूर्णतः हटाने के लिए, फोर्थ अचार को स्वादिष्ट बनाने के लिए। बताइए से आंसर आपका क्या होगा? जो फीमेल अचार डालती है तो उन्होंने आंसर सही दे भी दिया होगा इसका। प्लीज टेल मी, आप ऑल सब्जेक्ट के नोट्स देंगे या फिर नहीं? अरे भाई सभी सब्जेक्ट के नोट्स मिलेंगे आपको, ऑल सब्जेक्ट जितने भी आपके सब्जेक्ट है, ठीक है। जैसे पेपर 1 में आपके 5 सब्जेक्ट आते हैं, पेपर 2 में भी आपके जो सारे सब्जेक्ट आते हैं वो सभी मिल जाएंगे आपको, कोई भी सब्जेक्ट आपका छूटेगा नहीं, ठीक है। तो वरना 490 में मैं आपको खाली एक सब्जेक्ट थोड़ी दूंगा, इतना पागल थोड़ी हो ना, इतना पागल आपको होना चाहिए कि किसी पर भरोसा करो कि एक सब्जेक्ट के लिए इतना पैसा लो। तो ये आपको सभी सब्जेक्ट दूंगा मैं, तभी तो कह रहा हूं कोई बुक मत लेना, सिर्फ नोट्स पढ़ना, बुक मत लेना, उसमें आपको सभी सब्जेक्ट मिलेंगे। उनके अलावा अलग से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस टेस्ट लगाते रहिए मेरे, जो मैं चीज आपको समझा रहा हूं। देखिए जो इसका सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा इसमें आपका थर्ड की नमी को पूर्णतः पूरी तरीके से हटाने के लिए, ठीक है, ऐसा करते हैं। सूर्य की धूप में अच्छी तरीके से सुखाया जाता है कि पूरी तरीके से नमी हट जाए, वरना अचार खराब हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला है क्वेश्चन आपका, एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों में पर्यावरण अध्ययन को उच्च प्राथमिकता और स्थान दिया गया है, ठीक है, हायर प्रायोरिटी दी गई है। इसको क्यों दी गई है वो पूछा है कि विषय की आधारभूत संकल्पनाओं की व्याख्या करने के लिए, सेकंड चिंतन और विस्मय के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराने के लिए, थर्ड तकनीकी शब्दावली की सटीक परिभाषा उपलब्ध कराने के लिए, या फिर फोर्थ अधिक संख्या में अभ्यास प्रश्नों को शामिल करने के लिए। बताइए से आंसर आपका क्या होगा? अच्छा क्वेश्चन आपका। अब आपने कहा था सर जहां भी आपकी ये टेक्निकल टर्म्स मिल जाए यानी तकनीकी शब्दावली मिल जाए उस ऑप्शन को देखते गलत काट देना, जहां भी परिभाषाएं मिल जाए इसको भी देखते गलत काट देना, तो भाई गलत काट दो। आपने कहा था सर जहां भी आपको व्याख्या लिखा हुआ मिल जाए किसी भी क्वेश्चन में, व्याख्या विधि या व्याख्यान, उस ऑप्शन को भी देखते गलत काट देना, ठीक है भाई। जो मैं बोलता हूं अपनी बात पे मैं कायम भी हूं, मैं कर रहा हूं, ठीक है। अब 4 ऑप्शन बचे, अब 4 में से 2 ऑप्शन बचे, 2 में से आंसर बता दो आप अपना क्या होगा। अब आप कहोगे सर आपने कहा था जिस भी क्वेश्चन में आपको दिख जाए
कि किसी भी प्रकार के अवसर उपलब्ध कराने की बात आ जाए, बच्चों को अवसर उपलब्ध कराने की बात आ जाए, उनको अपॉर्चुनिटी देने की बात आ जाए, उस ऑप्शन को आपको हमेशा देखते ही सही कर देना है। तो भाई कर दो, सही कर दो, ठीक है। तो आंसर आपका सेकंड ही सही हो जाएगा। इसलिए इसमें इसको उच्च प्राथमिकता और स्थान दिया गया है ताकि चिंतन और विस्मय के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध किए जा सके, ठीक है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। पेडागोजी तो मैं आपकी ऐसा करा दूंगा, आप लोग ऑप्शन देख के आंसर लगा दोगे, ठीक है। चलिए, क्योंकि जब मैं क्वेश्चन करता था सीटेट के एग्जाम में, कुछ क्वेश्चन समझ नहीं आया तो ऑप्शन देख के आंसर लगा देता था। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं, यह लिपि आधारित होती है, किस पर आधारित होती है? 10 बिंदुओं पर, 4 बिंदुओं पर, 6 बिंदुओं पर, 8 बिंदुओं पर। बताइए सही आंसर आपका क्या होगा, ठीक है। ब्रेल लिपि, लुइस ब्रेल ने इस लिपि का आविष्कार किया था। इन बेचारे की खुद की आंख जब छोटे से थे तो तब खराब हो गई थी, इसलिए इन्होंने आविष्कार किया था। पढ़ने का डेडिकेशन था इनके अंदर, आगे कुछ बढ़ने का था तो आविष्कार कर दिया। देखिए जो इसका सही आंसर है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और हमेशा यही पूछा जाता है कि जो ब्रेल लिपि है ये कितने बिंदुओं पर आधारित होती है, ठीक है। ये होती है आपकी 6 बिंदुओं पर। आंसर हो जाएगा इसमें आपका थर्ड सही हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रयोग करने संबंधी संकेतक का आकलन करने का सबसे उपयुक्त तरीका है, वो आपको बताना है। चित्र पठन, सृजनात्मक लेखन, प्रदर्शन, फोर्थ हस्तपरक गतिविधि। बताइए से आंसर आपका क्या होगा। अब सर आपने कहा था कि जिस भी ऑप्शन में आपको सृजनात्मकता देखने को मिल जाए उस ऑप्शन को देखते से कर देना। अच्छा, और जिस ऑप्शन में मैंने कहा था जिस ऑप्शन में हस्तपरक गतिविधि मिल जाए उसको तो देखते 2 बार सही कर देना। अब बताओ फंस गए ना, ठीक है। तो यानी ये 2 ऑप्शन तो आपने गलत काट दिए। अब 2 ऑप्शन में आंसर बताओ, और ऐसे एग्जामिनर आपको देता है सीटेट के अंदर, 2 को तो देखते गलत काट दोगे और 2 में फंसा देगा आपको कि बेटा अब बता, अब 2 में तुझे फंसा दिया, ठीक है। अब आप लोग भी फंसा दिए, बताओ आंसर। देखिए जो इसका सही आंसर हो जाएगा, यहां पर पूछा है कि कौन सा एक प्रयोग करने संबंधी संकेतक का आकलन करने का सबसे बढ़िया तरीका। देखो सबसे बढ़िया तरीका होता है आपका, सबसे बेस्ट मेथड होता है जब बच्चा खुद करके सीखे, लर्निंग बाय डूइंग सीखे, यानी अपने हाथों से करके सीखे। हस्तपरक गतिविधि, हैंड्स ऑन एक्टिविटीज। जितना बच्चा हैंड्स ऑन एक्टिविटीज के माध्यम से चीजें सीखेगा उतना अच्छे तरीके से कोई नहीं सिखा पाएगा। तो सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर आपको यही मिलेगा। चाहे अगर आपको सृजनात्मकता या इस तरीके के पॉजिटिव भी मिलेंगे ना तो आपको इसके साथ जाना है, ठीक है, हैंड्स ऑन एक्टिविटीज के साथ। आंसर 4 सही हो जाएगा, क्योंकि बच्चा खुद करके ज्यादा चीजें सीखता है, इसलिए बोलते हैं करके सीखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन और महत्वपूर्ण क्वेश्चन, कि बाला का पूर्ण रूप क्या है, ठीक है। बाला, इसका पूर्ण रूप बताना है, यानी फुल फॉर्म पूछे वो आपको बतानी है। ब्रेल एडेड लर्निंग असेसमेंट, ब्रेन एडेड लर्निंग असेसमेंट, थर्ड ब्रेल एज लर्निंग एड, या फिर फोर्थ बिल्डिंग एज लर्निंग एड, ठीक है। बताइए से आंसर आपका क्या होगा, बाला की फुल फॉर्म। जी देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो सही आंसर हो जाएगा इसमें आपका, बाला की फुल फॉर्म होती है बिल्डिंग, एक सेकंड ये क्या गया, बाला की फुल फॉर्म होती है बिल्डिंग एज लर्निंग एड, कि बिल्डिंग को एक अधिगम सहायक के रूप में इस्तेमाल करना। जैसे कि आपने देखा होगा अब जो स्कूल ज्यादातर बन रही है, आप स्कूल देख लेना जितने भी होते हैं, अब जैसे इनकी जो बिल्डिंग होती है, मान लीजिए जो इनकी दीवार होती है, चाहे इनकी जो सीढ़ियां हुई, चाहे स्कूल की खिड़कियां हुई, इन पर क्या होते हैं, इन पर आजकल पेंटिंग देखने को आपको मिलेगी, ठीक है। चाहे दीवार हो, सीढ़ी हो, खिड़कियां हो, इन पर आपको पेंटिंग देखने को मिलेगी। किसी पर आपको काउंटिंग की पेंटिंग मिल जाएगी 1 2 3 4, किसी पर आपको पहाड़ मिल जाएंगे, किसी पर आपको जीके से संबंधित कुछ चीजें मिल जाएगी। इसका मतलब पूरे स्कूल को अब एक सहायक, अधिगम सहायक के रूप में लिया जा रहा है, ठीक है, ताकि बच्चा इनके माध्यम से भी चीजें सीख सके। अब आप लोग जब टीचर बन जाओगे तो देख लेना जो आपको स्कूल मिलेंगे उसमें आपको बिल्डिंग ऐसी मिलेगी, वहां पर आपको इस तरीके की ड्राइंग मिली होगी। बेसिकली इसका मतलब ये होता है कि बिल्डिंग को भी एक अधिगम सहायक के रूप में लिया जाए, यही होता है आपकी बाला की फुल फॉर्म होती है, ठीक है। तो आंसर जो इसमें आपका सही हो जाएगा वो हो जाएगा इसमें आपका आंसर 4 सही हो जाएगा, चौथा सही हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर थे वो मैंने आज की वीडियो के अंदर इंक्लूड कर दिए, और देखिए सभी